अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इंसर्ट स्टाइल में कि हम पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो अलग ही एक समराइज डेटा होता है, तो उसको हम कैसे फॉर्मेट देते हैं, तो वो भी वहाँ पर इंसर्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास या इससे नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें पढ़ेंगे कि हम किस तरह पाइवट टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो मेरे पास अभी आपने पाइवट टेबल नहीं बना है पड़ा है, तो उसकी भी यहाँ से कैटेगरी उसी तरह हमारे पास होती है जो हमने टेबल को प्रोवाइड करना होता है। लेकिन वो पिवट टेबल आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। ये हमने पढ़ी है, लेकिन पिवट टेबल पे कैसे अप्लाई करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मेट इज़ अ टेबल का डिज़ाइन था कि हम अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और हमारे पास अगर इसमें कोई डिज़ाइन नहीं हो तो हम अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल बन चुकी है, इस पर आप बॉर्डर जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये टेबल बन चुकी है। आपके पास डिफरेंट कैटेगरी पर हम टेबल पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जब डेटा पे कोई इफेक्ट हम चलाते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए कि उस पर टेबल अप्लाई करें। ठीक है, तो टेबल अप्लाई करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप इसको फॉर्मेट कैसे दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के दे सकते हैं या रेडीमेड फॉर्मेट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टाइल है वो सेल स्टाइल है। सेल स्टाइल का मतलब ये होता है कि आपने जो सेल सेलेक्ट किया है उस पर आप कैसे डिफरेंट कलर की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। इससे मैं जो कलर है वो हटा देता हूँ कि मेरे पास ये वापस नॉर्मल टेबल बन जाए, तो फिर आपको पता चलेगा कि सेल हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। यह हमारे पास सेल स्टाइल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे, जिस सेल में आपने क्लिक किया होता है आपके पास वो इस कलर के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट यहाँ पर बना भी चुके हैं कि हमारे पास जब टेबल हम अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम सेल भी अपनी मर्ज़ी के बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके पास डेटा टेबल में हो जाएगा और दूसरा जो है वो आपके पास टेबल नहीं बना होगा। यहाँ पर सिर्फ आपके पास स्टाइल बने हो चुके होते हैं। आप इस पर अगर ये अप्लाई करें तो आपके पास ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन आपके पास ये टेबल नहीं है। फ़िलहाल ये टेबल नहीं है, ये आपके पास स्टाइल आपने अप्लाई किया है, लेकिन ये टेबल सजेस्ट नहीं हो गया। आपके पास सिंपल डेटा है। ठीक है, हमारे पास टेबल और डेटा में फ़र्क होता है कि हम कोई चीज़ अप्लाई करते हैं, हम कोई समराइज एक्शन लेते हैं तो हम टेबल पे लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास डेटा टेबल में नहीं हो लेकिन फिर भी हम उस पर कोई फॉर्मेट अप्लाई करें, तो आप यहाँ से फिर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी यहाँ पर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यू सेल स्टाइल। न्यू सेल स्टाइल का मतलब वही है कि आप इस पर कौन सा कलर जो है अपनी मर्ज़ी के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जो है वो आप चाहते हैं कि मेरे पास जो फॉर्मेट होगा वो किन किन चीज़ों पे अप्लाई होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पास वो फॉन्ट पे हो, बॉर्डर हो, फिल कलर हो, जो भी हो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जिस पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फॉर्मेट यहाँ पर शो हो जाएगा कि इसमें आप कौन सा स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेट फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि इस कौन से ये जो आप सेल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इसमें कौन सा नंबर आ जाए, जनरल नंबर आ जाए, करेंसी आ जाए, काउंटिंग फार्मेट अप्लाई हो, टाइडेट का फार्मेट अप्लाई हो, जो कि हमने पढ़ा है। इस यहाँ से डिटेल में हमने इस चीज़ को पढ़ा है कि हम अगर कोई सेल पे कोई फार्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अगर मैंने नंबर सेलेक्ट किया है तो इसकी जो फार्मेट होगी वो नंबर का होगी। ठीक है, नंबर का मतलब ये कि इसमें जो टेक्स्ट है उस पर तो नंबर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जिस कॉलम में भी मेरे पास नंबर होंगे वो नंबर फॉर्मेट में होंगे। या शॉर्ट डेट सेलेक्ट करूँ तो वो शॉर्ट डेट में होंगे, या लॉन्ग डेट सेलेक्ट करूँ मेरे पास लॉन्ग डेट में होगी, या परसेंटेज सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास वो पूरा डेटा परसेंटेज में होगा। तो वो सेल स्टाइल भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं और उस पर ये वो चीज़ भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं जनरली करता हूँ, यहाँ से अलाइनमेंट रखते हैं कि मेरे पास इसकी डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ से हमने प्रीवियस क्लास में इस चीज़ को डिटेल से पढ़ा है कि इसका आपके पास जो नॉर्मल वो 0 होते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट भी हमने यहाँ से पढ़ा है कि हम रैप टेक्स्ट क्या होते हैं। हम रैप टेक्स्ट किस लिए अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो सेल से ज़्यादा जा रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि वो पूरा डेटा मेरे पास एक सेल में एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फॉन्ट है कि मेरे पास फॉन्ट किस साइज़ का होना चाहिए, किस फॉन्ट फैमिली का होना चाहिए। नॉर्मली हमारे पास टाइम न्यू रोमन ही होता है। ठीक है, यहाँ से हम टाइम न्यू रोमन को सेलेक्ट करते हैं, मेरे पास नॉर्मली वही होता है। इस पे फॉन्ट फैमिली मैंने अप्लाई किया है। फॉन्ट स्टाइल को होने चाहिए इटैलिक, बोल्ड इटैलिक, रेगुलर में आपके पास डेटा सेम टू सेम होता है। इटैलिक करते हो आपके पास जो
टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड हो जाता है। एक बोल्ड इटालिक मतलब बोल्ड भी हो और तिरछा भी हो, तो हम नॉर्मल जो है वो रेगुलर रखते हैं। इसमें आपके पास फॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास बॉर्डर है कि आप इसकी सिल्क जो बॉर्डर है वो किस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं, इसके कलर क्या होना चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास नाउन है, आउटलाइन है, इनसाइड है, यहाँ से जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं कि मेरे पास टॉप और राइट होना चाहिए, टॉप और लेफ़्ट होना चाहिए, टॉप और बॉटम होना चाहिए, तो आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आउटलाइन करते हैं तो मेरे पास पूरा आउटलाइन यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो बैकग्राउंड कलर है उसका वो कौन सा होगा, तो आप यहाँ से सजेस्ट कर सकते हैं जो कि हमने टेबल बॉर्डर में पढ़ लिया है कि हम इसको सॉलिड कलर भी रख सकते हैं और उसको पैटर्न भी रख सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो इस सेल में आप प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं कि आपके पास ये हाइड हो या लॉक्ड हो। लॉक्ड का मतलब ये है कि आपके पास इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, मतलब कोई एडिटिंग उसमें नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट कैटेगरी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से उसको नेम जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसने वहाँ पर फर्स्ट स्टाइल दिया था, यहाँ पर हम थे फर्स्ट सेल स्टाइल देते, ठीक है, और उसको ओके करते, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस देखिए दोबारा इस पे अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास ये इस नाम से यहाँ पर सेव होगा। जब इसमें पिक में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी जगह सेलेक्ट होगा उस पर वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये फिलहाल टेबल नहीं है, लेकिन इसको भी आप इधर टेबल फॉर्मेट दे सकते हैं, लेकिन टेबल सजेस्ट नहीं होगी। तो ये मेरे पास सेल्फ फॉर्मेट यहाँ से अप्लाई हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है इस चीज़ का कि हम मर्ज स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं और मर्ज स्टाइल हमारे पास क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि मेरे पास मर्ज स्टाइल, ठीक है। तो जब हम आएंगे यहाँ से स्टाइल में तो मेरे पास क्योंकि मैंने ऐड किया तो मेरे पास उसमें ये अवेलेबल मौजूद है। अगर मैं इसके अलावा कोई और शीट ओपन करूँ कंट्रोल एन से तो मेरे पास शीट मतलब वर्कबुक, तो मैंने बुक 4 अभी यहाँ पर ओपन किया, इसमें भी मेरे पास क्या है वो नहीं है। तो क्या करूँगा, सेल स्टाइल में आऊँगा, यहाँ से मर्ज स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास बुक 1 और बुक 2 यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो जैसे ही हम बुक 2 पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास वो शीट यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि मेरे पास वर्कबुक में मैंने इस चीज़ को ओपन किया था, लेकिन मैंने वर्क बुक 2 में भी इसको रीइंसर्ट किया था, तो अब मेरे पास ये वर्कबुक 2 में भी शो हो रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास अभी बुक 4 में भी शो हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, मर्ज स्टाइल का जो है वो ऑप्शन है कि मर्ज स्टाइल से हम क्या कर सकते हैं। ये हमारे पास सेल स्टाइल की फंक्शनलिटी है कि हम किस तरह किस एक सेल पे फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते। न्यू स्टाइल कैसे बनाएंगे, मर्ज स्टाइल से क्या करेंगे, ये डिफरेंट कैटेगरी हम इन क्लास में पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेल्स टैग को, हमारे पास इंसर्ट क्या काम करता है, डिलीट क्या काम करता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस होगी। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गोल्डन टीच को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।